नमस्कार। मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें एक ऐसे दिन की जिसने दोस्ती, संवाद और दुनिया से जोड़ने का तरीका ही बदल दिया। 4 फरवरी 2004। सोचिए जरा, न लाइक था, न शेयर, न टाइमलाइन, और फिर एक कॉलेज हॉस्टल के कमरे से उठा एक आइडिया जो पूरी दुनिया को एक स्क्रीन पर ले आया। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना अमेरिकी छात्र मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई। शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए था, लेकिन सपना पूरा दुनिया का था। फेसबुक के साथ सोशल मीडिया आम लोगों तक पहुंचा। डिजिटल पहचान रोजमर्रा की जरूरत बनी और दोस्त, पोस्ट और लाइक नई भाषा बन गए। यहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया युग। फेसबुक ने संवाद को तेज, सरल और वैश्विक बना दिया। अब दूरी मायने नहीं रखती थी, देश सीमाएं नहीं थे और एक पोस्ट लाखों लोगों तक पल भर में पहुंच सकती थी। फेसबुक ने दुनिया को एक वर्चुअल मंच पर जोड़ा, सामाजिक आंदोलनों और जनमत को आवाज दी, डिजिटल बिजनेस और विज्ञापन को नया रास्ता दिया। यह सिर्फ ऐप नहीं रहा, यह डिजिटल समाज बन गया। लोकप्रियता के साथ सवाल भी आए, डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज और डिजिटल जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू हुई सोशल मीडिया की नई बहस। 4 फरवरी 2004 वह दिन जब दुनिया और छोटी हो गई। फेसबुक ने सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ा, उसने पूरी पीढ़ी की सोच ही बदल दी। अब चलते हम लोग झारखंड की खबरों की। एनडीपीएस के मुजरिम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। राज्य सरकार ने एनडीपीएस मामले में दोषी सुग्रीव पूरन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा पाए सुग्रीव पूरन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होगी। मामला वर्ष 2023 का है, जब सरायकेला पुलिस ने एक वाहन से 100 किलो पोपी पाउडर और 60 किलो पोपी स्ट्रॉ बरामद किया था। वाहन सुग्रीव पूरन के नाम पर था। ट्रायल कोर्ट ने 2025 में उसे 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना सुनाया था। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक को देंगे 2 लाख रुपए का इनाम। मुस्लिम बुजुर्ग के लिए बजरंग दल से भिड़े। उत्तराखंड में एक मुस्लिम बुजुर्ग को भीड़ से बचाने के लिए दीपक की हिम्मत ने देश भर का ध्यान खींचा है। इस घटना पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने दीपक को 2 लाख रुपए देने और झारखंड बुलाकर सम्मानित करने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि यह राशि उनकी 4 महीने की सैलरी से दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि देश की लड़ाई किसी समुदाय से नहीं बल्कि नफरत फैलाने वाली सोच से है। दीपक का साहस और इंसानियत भारत की असली पहचान है। यह घटना बताते हैं कि नफरत के दौर में भी भाईचारा और मानवता जिंदा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन तिथि जारी। झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए अहम सूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 के तहत ई कल्याण पोर्टल पर संबंधित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों को 20 फरवरी 2026 तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जबकि छात्र छात्राएं 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आयुक्त कार्यालय ने समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्री मेडिकल इंजीनियरिंग व क्लैट कोचिंग का मौका फिर भी कम, आवेदन बढ़ी आकांक्षा परीक्षा की तिथि। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षा परीक्षा 2026 पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने के कारण समय पर आयोजित नहीं हो सकी। झारखंड विद्यार्थी परिषद जैक ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। आकांक्षा परीक्षा के तहत कक्षा 10वीं पास मेधावी छात्रों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। आवेदन कम मिलने पर परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस योजना में कुल 175 सीटें निर्धारित है।
सिंदरी विधायक को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन की चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसके निर्वाचन की चुनौती देने वाली हीरालाल संखवार की चुनाव याचिका प्रारंभिक सुनवाई में ही खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका की सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी रहे हीरालाल संखवार ने आरोप लगाया कि चंद्रदेव महतो ने आपराधिक मामलों की सही जानकारी नहीं दी और गलत तरीके से प्रचार कर चुनाव जीता। याचिका में निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखा, जबकि अदालत ने सभी आरोपों को निराधार माना। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू, 7.58 लाख छात्र छात्राएं हो रहे हैं शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा मंगलवार को पूरे राज्य में शुरू हो गया। पहले दिन मैट्रिक में आईटी वोकेशनल और इंटर में वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली गई। इस वर्ष 7,58,182 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 1232 मैट्रिक और 757 इंटर परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। जैक ने कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहयोग की अपील की है। परिषद ने फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने पर आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पशु तस्करी रोकने पर कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी ने ग्रामीणों पर ताने पिस्तौल। गढ़वा जिले के झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा स्थित धुरकी थाना क्षेत्र में पशु तस्करी को लेकर बीती रात हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मवेशी से लदी एक संदिग्ध पिकअप वैन को रोककर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि तस्करों ने कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी को बुलाया, जो हथियार के साथ मौके पहुंचा ग्रामीणों को धमकाकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हथियार के डर से ग्रामीण हटे तो तस्कर वाहन समेत फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव है। धुरकी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर विशेष टीम गठित की है। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, 8 विपक्षी सांसद पूरे सेशन के लिए कर दिए गए सस्पेंड। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान मंगलवार को एक बार फिर भारी हंगामा देखने को मिला। जो विपक्षी सांसद ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज उछाले। इस घटना के बाद आसन पर अवमानना का गंभीर आरोप मानते हुए कांग्रेस के 7 और माकपा का एक सांसद से कुल 8 सांसदों को सत्र के विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित सांसदों में मनिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजाला, अमरजीत सिंह, राजा वंडिंग, हार्वी ईडन, प्रशांत पुडेला, किरण रेड्डी, जीन कुरियाकोज और माकपा सांसद एस वेंकटेशन शामिल हैं। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे से प्रकाशित संस्मरण का हवाला देते हुए चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। लगातार व्यवधान के कारण सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के प्रस्ताव पर नियम 374(2) के तहत निलंबित पारित किया गया। न शक न डर, खूबसूरत हसीनाएं और तस्कर परी हुस्न के आड़ में ट्रेन में चल रहा था सातिराना खेल। जीआरपी ने किया भंडाफोड़। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया नए नए तरीकों में तस्करी कर रहे हैं, लेकिन दानापुर रेल पुलिस की सख्ती के आगे उसकी चाल नाकाम हो गई। दानापुर जीआरपी ने ट्रेन में सक्रिय एक अंतर जिला स्तरीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 महिला तस्कर, एक कोचिंग अटेंडेंट और 2 पुलिस तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 95.01 लीटर विदेशी शराब, 40,000 रुपये नगद और मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में सामने आया कि महिला माफिया को आगे कर शराब तस्करी करवा रहे थे ताकि किसी को शक न हो। विशेष अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक एक्सपोज्ड मामले में सरकार की इस दलील से मचा हड़कंप। NSA मामले की वजह सुनकर चौंक जाएंगे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और बयानों को लेकर सख्ती का संदेश देते हुए केंद्र सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम दलील दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक के भाषण और शब्द चयन, खासकर सरकार को हम के जगह वे कहना, अलगाववादी सोच को दर्शाता है और यही NSA के तहत नजरबंदी का आधार बना।
सरकार का तर्क है कि लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं वांगचुक पक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन से जुड़ा अहम मुद्दा बन गया है। अब चलते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों के। भारत अमेरिका व्यापार समझौता टैरिफ में बड़ी राहत। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापार समझौते के तहत अमेरिका टैरिफ 50% से घटाकर 18% हो गया। इससे भारत के वस्त्र, रत्न और आभूषण जैसे निर्यात क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया मामले के विशेषज्ञ माइक कुलेमैन ने इस भारत के लिए कूटनीतिक और व्यापारिक जीत बताया है। हालांकि उन्होंने ऊर्जा आयात और कुछ अन्य शर्तों पर अभी भी अस्पष्टता की कमी की ओर इशारा किया है। सरकार का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।